Welcome again, dear friends and students. In this video tutorial, we will look at how can we give dimensions. This is the simplest part where we will give the dimensions to this drawing. Here we will use the parallel type of dimensioning. We can also give the chain dimensioning, but here I will prefer the parallel dimensioning type. सो यहाँ पे हम आते हैं कि देखते हैं कि किस तरह हम डायमेंशनिंग देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, चूँकि एक सिंपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम देखेंगे। तो जिस तरह आपको पता है कि डायमेंशनिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की के इंफॉर्मेशन के साइज़ लेंथ के जो साइज़ हैं उसके इंफॉर्मेशन को हम डायमेंशनिंग कहते हैं। तो अभी आप देखें यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को के इन पार्ट्स को मैंने डायमेंशनिंग देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करूँगा, इसे रेड से मैं शुरू कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक पार्ट है, इसकी जो हाइट है इसी तरह फिर इसकी हाइट है, फिर ये हाइट है, और उसके बाद ये लेंथ यहाँ तक कितनी है, यहाँ तक लेंथ कितनी है, और यहाँ तक लेंथ कितनी है, और आखिर में यहाँ तक, और इसमें कुछ एक जो सर्कल आ रहा है इस सर्कल को देखेंगे, और यहाँ पे ये जो आर्क है इस आर्क को डायमेंशनिंग हमने देनी। मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट किसी ड्राइंग को हम कैसे डायमेंशन दे सकते हैं, मतलब उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को, कहीं पे अगर लेंथ है, कहीं पे अगर ग्रूव है, कहीं पे अगर विड्थ है, कहीं पे अगर सर्कल है, कहीं पे अगर आर्क है। तो इसमें दो चीज़ें में मेन फोकस मेरा होगा उस पर। फोकस फर्स्ट नंबर जो है वो पैरेलल डायमेंशनिंग पे है, और दूसरा ये है कि यूनिडायरेक्शनल सिस्टम इसमें हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। जिस तरह पहले लेक्चर्स में ऑलरेडी हमने कवर किया है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक आउटलाइंस को ड्रा करते हैं। आउटलाइन से फिर हम क्या करते हैं, आउटलाइन से 8 मिलीमीटर अवे हम 8 मिलीमीटर अवे उसकी डायमेंशन लाइन को ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 0, ये तकरीबन मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 8 मिलीमीटर यहाँ पे। तो इसी से करना है मैंने, इसी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इसी शुरू से 1 मिलीमीटर स्पेस छोड़ के एक लेंथ यहाँ पे इस लाइन को कहते हैं, इस लाइन को मैं कहता हूँ कि ये है प्रोजेक्शन लाइन। इसको यहाँ से मैं इधर एक्सटेंड कर लेता हूँ। अभी ये एक पार्ट मेरे पास आ गया है, मतलब ये वाला सेम ही यहाँ पे अगर देखें तो ये पार्ट, इस पार्ट को भी हमने कवर करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये फिर फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 सेंटीमीटर कर लूँगा उस पर्पज़ के लिए यहाँ तक। फिर इसके बाद आ जाता है तीसरा, तो 3 सेंटीमीटर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो इस आउटलाइन, फर्स्ट आउटलाइन से 3 टाइम्स मैंने इसको ज़्यादा कर दिया है इस पार्ट के लिए। फिर दूसरा जो है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इस 8 से 9 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती ये की, ये 3 सेंटीमीटर है मेरे पास। तो 5 से 6 7 8, तो ये वो 7, फिर अच्छा इसके लिए दूसरा तीसरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, इसके लिए 6 से 8 तक 1 मिलीमीटर स्पेस छोड़ के 8 तक, और फिर यहाँ पे जो है उधर मैंने लिया था 3, तो यहाँ पे भी मैं 3 ले लेता हूँ, लेकिन 1 मिलीमीटर स्पेस दे के यहाँ पे। तो ये मेरे पास 6 से 9 तक हो जाएगा। इस किस्म की लाइंस को जो मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी है, इन लाइंस को हम एक्सटेंशन लाइंस बोलते हैं, प्रोजेक्शन लाइन भी इसे कहा जाता है। तो 8 मिलीमीटर अवे होनी चाहिए ये लाइन। तो इधर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पे इस तरह की। ये जो लाइन होती है, इन लाइंस को हम डायमेंशन लाइन बोलते हैं। यहाँ पे फिर 1 सेंटीमीटर अपार्ट यहाँ पे एक लाइन, और फिर यहाँ पे एक लाइन में ड्रा करता हूँ 1 सेंटीमीटर अपार्ट। सॉरी यहाँ पे मैंने बीच में चले ली, ठीक है। तो इसको आप इस तरह एरोज यहाँ पे एक लगाइए, एक यहाँ पे, और एक एरो यहाँ पे। अभी इसकी डायमेंशन क्या है, यानी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, हमने इसको देखना है। तो फर्स्ट में उसी से शुरू कर लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मेरे पास लेंथ आ रही है ये 6 सेंटीमीटर है। तो जो बड़ी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। फिर जो दूसरी लेंथ है 0 से ये मेरे पास आ रही है 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 4.5 सेंटीमीटर, और इधर ये मेरे पास लेंथ आ रही है 1.5 सेंटीमीटर। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये मैं किस, एक तो इसमें ये मैं फॉलो कर रहा हूँ प्रोग्रेसिव या पैरेलल डायमेंशनिंग, और दूसरा मैं इसमें फॉलो कर रहा हूँ
यूनिडायरेक्शनल प्लेसिंग सिस्टम। अभी दूसरी तरफ आते हैं, इस पार्ट की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक मेरे पास लेंथ कितनी बन रही है, तो इसको मैं लेता हूँ 8 मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए 1 मिलीमीटर की, यहाँ तक। और ये आ जाएगा यहाँ से, ये मैं कर लेता हूँ कुछ 1 मिलीमीटर पार्ट यहाँ तक, ये इस पार्ट के लिए। दूसरा मेरे पास ये पार्ट आ रहा है, तो इधर मैं इसको थोड़ा सा इधर से ले लेता हूँ। ये है दूसरा पार्ट, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर यहाँ तक। और साथ में इसको भी ले लेता हूँ, अगर ये 2 था तो यहाँ से हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल इस सर्कल से, तो ये हो जाएगा 3। और अगर ये 3, अच्छा, तो अभी इसको हमने बिल्कुल फुल एक्सटेंड करना है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर में इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो इस लाइन को मैं क्या कहता हूँ, ये मेरे पास लाइन है एक्सटेंशन लाइन। और बिल्कुल 8 मिलीमीटर अवे आपने इधर इस पर एक लाइन ड्रा करनी है, ये देख लें, ये इस तरह, और फिर ये दूसरी लाइन आपने यहाँ पे ड्रा करनी है, ये एक लाइन यहाँ पे, और इस तरह यहाँ तक। और आखिर में हमारे पास एक लाइन आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। थोड़ी सी यहाँ पे मुझसे लाइन आगे पीछे हो गई है, तो इसको बिल्कुल आपने पैरेलल ड्रा करना है। अभी आप देखें तो ये मैं कौन सा रूल फॉलो कर रहा हूँ, इसी सेंटर को भी अगर मैं इसमें कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये आप देखें इस सेंटर से, बिल्कुल इसी सेंटर से, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 8 आ रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ इधर इस सेंटर से इस एक्सटेंशन लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, और यहाँ तक इसको लेके आ रहा हूँ, साथ में इसको भी एक्सटेंड करूँगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे लाइन आ जाएगी इधर। तो इन दोनों को मैं मिला लेता हूँ, मैं बड़ा स्केल ले लेता हूँ इस पर्पस के लिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह, इधर और यहाँ पे यहाँ तक। तो इधर एक लाइन और यहाँ पे इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये मुख्तलिफ लेंस मेरे पास आ गई हैं, और इन लेंस को अभी मैंने थोड़ा सा ये है कि डिफाइन करना है कि मतलब ये लेंथ कितनी है। तो इधर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 3 सेंटीमीटर। और ये जो लेंथ है ये तकरीबन है 6 सेंटीमीटर, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। और ये जो लेंथ है मेरे पास है, ये है भाई तकरीबन 10 सेंटीमीटर, तो मैं इधर लिख लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। और ये मेरे पास है 13 सेंटीमीटर लेंथ। और आखिर में देखेंगे इस छोटे से पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, इस पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक आर्क है। तो सर्कल और आर्क को देखें, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि जब किसी भी अंदर एक फीचर हो या इस तरह कोई ऑब्जेक्ट हो जिसको हमने दिखाना हो, उसकी नोट के साथ मिलाना हो, तो उसके लिए हम एक लाइन यूज़ करते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं लीडर लाइन। और अभी यहाँ पे आप देखें मैं एक लाइन को ड्रा कर रहा हूँ इस तरह, ये इधर आप इस तरह इसके आ जाएगा एरो, और इसी एरो के साथ यहाँ पे आप लिख लें, इसी एरो पे आप इधर लिख लें, सॉरी इसी लाइन के साथ, लीडर लाइन के साथ आप लिख लें कि ये है रेडियस, इसका कितना है रेडियस मालूम कर लेते हैं, ये है 4, 2 रेडियस है तो 4 इसका डायमीटर हो जाएगा। जब हमारे पास सर्कल हो तो उसके लिए हमने डायमीटर का साइन यूज़ करना है, तो 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। और यहाँ पे इसके लिए हमने करना है इस आर्क को, तो ये आर्क यहाँ से हमारे पास आता है 0 से 3, तो इधर कर लें इसको 0 से शुरू और यहाँ तक। तो आर्क के लिए मैं ये साइन यूज़ कर लेता हूँ, और फिर इसके बाद मैं लिख लूँगा यहाँ पे आर। अभी ये है कितना, इसको थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो आर 3 सेंटीमीटर।
तो आप यहाँ पे देखें कि जितना भी प्लेसिंग सिस्टम है ये 1.5, 4.5, 6 या 3, 6, 10, 13, मतलब जितनी भी मैंने लिखाई की है, जितने भी मैंने इसके डायमेंशन लिखे हैं वो बिल्कुल पैरेलल लिखे हैं, यूनिडायरेक्शनल में लिखे हैं, तो ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम कहलाता है। और दूसरा ये है कि अभी फर्स्ट हमने स्टेगरिंग फॉर्म में इसको लिख लिया है। स्टेगरिंग फॉर्म ये है कि आप इसको देखें तो जो लोवेस्ट वैल्यू है वो बिल्कुल करीब है, फिर उससे थोड़ी सी जो बड़ी वैल्यू है मैंने इधर लिख दी है, तो उससे जो बड़ी है वो इधर लिख दी है, और उससे जो बड़ी है वो बिल्कुल बाहर की तरफ लिख दी है। तो इसको पैरेलल डायमेंशनिंग कहते हैं। और ये जो प्लेसिंग सिस्टम है तो ये यूनी डायरेक्शनल प्लेसिंग सिस्टम कहलाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।